जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, आ गया स्पर्श से जनवरी की पेंशन का मैसेज। जी हां दोस्तों, एक मैसेज मैं आपको समझाऊंगा जनवरी की पेंशन का। कब मिलेगी आपको जनवरी की पेंशन स्पर्श से? 10 दिन पहले जनवरी का पेंशन मैसेज। जी हां दोस्तों, 10 से 15 दिन पहले ही मैं आपको अपडेट दे रहा हूं जनवरी की पेंशन का। खुशखबरी, 10 दिन में मिलेगा पेंशन ऑर्डर। जी हां दोस्तों, जनवरी की पेंशन अपडेट तो मैं आपको दूंगा आगे, लेकिन उसी के साथ साथ एक और जानकारी मैं आपको दूंगा। एक छोटी सी खुशखबरी है, अगर आप रिटायर होते हो तो उसके बाद जो आपका पीपीओ है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, वो आपको सिर्फ 10 दिन में ही दे दिया जाएगा पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा, चाहे बैंक हो या फिर दोस्तों कोई दूसरी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी हो। यानी अब आपको पीपीओ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आपको पीपीओ दिया जाएगा। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, वित्त मंत्रालय की पीआईबी रिपोर्ट जारी। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से एक जरूरी सूचना दी गई है एनपीएस के कर्मचारियों के लिए। एक पीआईबी की रिपोर्ट आई है एनपीएस के कर्मचारियों के लिए। जी हां दोस्तों, अब आगे चलकर एनपीएस के कर्मचारियों को जब वो रिटायर होंगे तो उनको एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, गारंटी पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों अब एनपीएस के कर्मचारियों के लिए भी एक छोटी सी खुशखबरी है वित्त मंत्रालय की तरफ से, पीएफआरडीए की तरफ से। क्या है पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा विस्तार से। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इन जानकारियों में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा, मतलब वीडियो को पूरा देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, एक्यूरेट जानकारियां, सटीक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो सारी जानकारियां एडवांस में पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, पेंशनर्स को मिलेगा 10 दिन में पेंशन ऑर्डर। अभी लगते हैं 1 से 6 महीने पीपीओ मिलने में। जी हां दोस्तों एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जब आप रिटायर हुए, कभी भी आप रिटायर हुए, उसके बाद आपको पीपीओ कब दिया गया? पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा। क्या आपको 1 महीने बाद पीपीओ मिला, या फिर 2 से 3 महीने बाद पीपीओ मिला, या फिर 6 महीने बाद पीपीओ मिला, या फिर 1 साल बाद आपको पीपीओ मिला? यानी रिटायरमेंट के बाद आपको पीपीओ कब दिया गया? जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अब पेंशनर्स को मिलेगा, कर्मचारियों को मिलेगा 10 दिन में पेंशन ऑर्डर। जी हां दोस्तों, और दोस्तों ये खबर है राज्य सरकार की तरफ से। जी हां दोस्तों, राज्य की सरकार 10 दिन के अंदर पेंशनर्स को पीपीओ देगी। 10 दिन के अंदर कर्मचारियों को पीपीओ देगी। और राज्य सरकार किनको ऑर्डर देगी? बैंकों को, सीपीपीसी को। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों राज्य सरकार के बाद फिर जो केंद्र सरकार है वो ऑर्डर देगी बैंकों को, सीपीपीसी को, या फिर स्पर्श को। लेकिन दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये खबर है राज्य सरकार की तरफ से। जी हां दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन जानकारी है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। हर साल 24,000 अफसर कर्मचारियों को लाभ, रिटायरमेंट के 10 दिन में पेंशन ऑर्डर। अभी 6 माह तक लगते हैं। जी हां दोस्तों, काफी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के बाद पीपीओ काफी लेट बनाती है, जिससे होता क्या है, जिससे क्या होता है कि जो आपके लाभ हैं, पेंशनरी बेनिफिट हैं, रिटायरमेंट के लाभ हैं, वो आपको देरी से मिलते हैं, पीपीओ देरी से जारी होने के बाद। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, बहुत जल्द आपको अब पीपीओ दिया जाएगा 10 दिन के अंदर। अभी राज्य सरकार ऐसा करेगी,
उसके बाद केंद्र सरकार भी ऐसा करेगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, राज्य सरकार ने हर साल रिटायर होने वाले करीब 24,000 कर्मचारियों और अफसरों के लिए बड़ी राहत दी है। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन ऑर्डर के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी पीपीओ के लिए। नई व्यवस्था में 10 दिन में जारी होगा आपका पीपीओ। जी हां दोस्तों, अब बहुत जल्दी आपको पीपीओ दे दिया जाएगा अगर आप रिटायर होते हैं आगे चलकर। क्या परेशानी थी? रिटायरमेंट होने के बाद पीपीओ जारी होने में 6 महीने से 1 साल लग जाता था। जी हां दोस्तों, इतना टाइम अमूमन लग जाता था। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी की बात कर रहा हूं। कर्मचारी को जहां से रिटायर हुआ वहीं बार बार जाना पड़ता था पीपीओ मांगने के लिए। दोस्तों, अगर आप डिफेंस पेंशनर्स हैं, सिविलियन पेंशनर्स हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपको पीपीओ कब दिया गया? तुरंत आपको पीपीओ मिला या फिर देरी से मिला? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अब क्या बदला? पीपीओ पूरी तरह डिजिटल होगा। जिलों के पेंशन अधिकारी ई साइन से पीपीओ जारी करेंगे। किसी अधिकारी के हाथ से साइन नहीं होंगे। पीपीओ सीधे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। प्रदेश में करीब 5 लाख पेंशनर्स हैं। अब तक पेंशन बढ़ने या फिर घटने पर नया पीपीओ बनवाने के लिए पेंशनर को दफ्तर और बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे। जी हां दोस्तों, चाहे रिवाइज पीपीओ लेना हो या फिर नया पीपीओ लेना हो, आपको चक्कर लगाने पड़ते थे, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी पेंशन रिवाइज हुई है तो तुरंत आपको कॉरिजेंटम पीपीओ मिलेगा। अगर आप रिटायर हुए तो उसके बाद आपको तुरंत नया पीपीओ दिया जाएगा, तुरंत। अब देरी नहीं होगी। और उससे होगा क्या कि जितने भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट हैं वो जल्दी आपको दे दिए जाएंगे। घर बैठे प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। डिजी लॉकर में पीपीओ आपका सुरक्षित होगा। जी हां दोस्तों, जो डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपका पीपीओ भी सुरक्षित होगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। पहले राज्य सरकार ही अप्लाई करेगी, उसके बाद केंद्र सरकार। अब हर एक पेंशनर्स का पीपीओ, कर्मचारी का पीपीओ जल्दी जारी होगा, चाहे वो रिवाइज पीपीओ हो, कॉरिजेंटम पीपीओ हो, या फिर दोस्तों कोई कर्मचारी रिटायर हो रहा है तो उसका नया पीपीओ। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आपसे संबंधित। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जनवरी की पेंशन के बारे में। जी हां दोस्तों, एक मैसेज मैं आपको समझा रहा हूं। जी हां दोस्तों, 10 से 15 दिन पहले ही ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं जनवरी की पेंशन का। जनवरी 2026 जनवरी माह की स्पर्श पेंशन शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को जमा की जानी निर्धारित है। जी हां दोस्तों, जो आपको जनवरी की पेंशन मिलने वाली है वो आपको 31 जनवरी को नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी 30 जनवरी को, 30 जनवरी 2026 को। स्पर्श की बात कर रहा हूं मैं। मानक भुगतान नीति के तहत स्पर्श पेंशन महीने के आखिरी कार्य दिवस पर जमा की जाती है। जैसा आपको पता है, स्पर्श आपको महीने की पेंशन कब देता है? अंतिम दिन में। 31 जनवरी को पेंशन आपको मिलनी थी, लेकिन दोस्तों 31 जनवरी को सैटरडे पड़ रहा है, शनिवार पड़ गया, तो इस वजह से पेंशन आपको 31 जनवरी को ना मिलके 30 जनवरी को मिलेगी, फ्राइडे वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन। चूंकि 31 जनवरी 2026 को शनिवार पड़ रहा है और कई सरकारी प्रणालियां सप्ताहांत होने पर मासिक भुगतान को आखिरी शुक्रवार तक संसाधित कर देती है। जी हां दोस्तों, हम भी अपने पेंशनर्स को, सिविलियंस पेंशनर्स को पेंशन दे रहे हैं फ्राइडे वाले दिन, यानी 30 जनवरी को। तो दोस्तों, आपको भी स्पर्श के द्वारा जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 30 जनवरी 2026 को, और वो भी 58% डीआर के साथ, महंगाई राहत के साथ। इसलिए 30 जनवरी अपेक्षित भुगतान की तिथि है। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपको अभी से दे दी। कुछ दिन में आपको मैसेज भी मिल जाएगा स्पर्श के द्वारा। तो दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट मैंने आपको दी जनवरी की पेंशन का। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं वित्त मंत्रालय की पीआईबी रिपोर्ट जारी, एनपीएस के कर्मचारियों के संबंध में। एनपीएस में तय पेंशन देने के लिए कमेटी का गठन किया सरकार ने, पीएफआरडी ने। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से
पीएफआरडीए की तरफ से एक कमेटी का गठन करा है ताकि एनपीएस में कुछ सुधार किए जाएं, ताकि एनपीएस के कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिल पाए। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो कमेटी गठित करी गई है वो आगे चलकर एनपीएस में कुछ सुधार करेगी, आपको कुछ फायदा देगी। कौन कौन से रूल चेंज होंगे, कौन सा फायदा आपको मिलेगा, ये पॉइंट वाइज मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पीआईबी की रिपोर्ट दिखा देता हूं। जी हां दोस्तों ये है पीआईबी की रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। पीएफआरडीए अनाउंस एक्सपर्ट कमिटी टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर एश्योर्ड पे आउट अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। जी हां दोस्तों 13 जनवरी 2026 की रिपोर्ट है। यानी पीएफआरडीए के अंतर्गत एनपीएस में कुछ नए रूल्स चेंज होंगे आगे चलकर, यानी एक नई कमेटी का गठन किया गया है पीएफआरडी के द्वारा। अब दोस्तों एनपीएस में कुछ सुधार किए जाएंगे, यानी आपको पे आउट किया जाएगा, 100% पे आउट किया जाएगा। जी हां दोस्तों, यानी कि एश्योर्ड पेंशन का पे आउट आपको मिलेगा। कैसे समझते हैं विस्तार से। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, सही से समझेगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखेगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला पॉइंट है, सरकार एनपीएस के कर्मचारियों को गारंटी पेंशन देगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले यूपीएस में गारंटी पेंशन आपको दी जाती है। अब आपको एनपीएस में भी गारंटी पेंशन का लाभ मिलेगा, यानी कि एश्योर्ड पेंशन का। इस पर कमेटी काम कर रही है। इस वजह से दोस्तों इस कमेटी का गठन किया गया है पीएफआरडी की तरफ से, सरकार की तरफ से। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। जी हां दोस्तों पीएफआरडी का हिंदी में मतलब होता है पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो दोस्तों इसमें एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन आपको मिलेगी, यानी कि एश्योर्ड पेंशन, गारंटी पेंशन। दूसरा पॉइंट है, कमेटी बताएगी कि कैसे नौकरी के दौरान जमा पैसे से पेंशन शुरू होने तक का रास्ता सरल हो। जी हां दोस्तों, कमेटी तय करेगी कि नौकरी के दौरान जो आपका पैसा जमा है, जो आपका कॉर्पस जमा है, किस तरीके से उसे यूटिलाइज करना है आपको पे आउट करने के लिए पेंशन का। कैसे कानूनी और बाजार आधारित गारंटी पेंशन आपको दी जाए जिससे पेंशन सुरक्षित और भरोसेमंद हो। फिर तीसरा पॉइंट है, लंबे समय से मांग चल रही थी कि एनपीएस से गारंटी पेंशन दी जाए। इससे पहले सरकार ने यूपीएस में लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन रखा, यानी कि एक एश्योर्ड पेंशन का प्रावधान रखा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एनपीएस में भी आपको एश्योर्ड पेंशन आगे देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों वो संबंधित है आपके कॉर्पस से। अब आगे इस पर कमेटी काम करेगी। इससे बुजुर्गों की आर्थिक चिंता कम होगी, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। जी हां दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरकार एनपीएस को बंद नहीं करेगी, एनपीएस में सरकार सुधार करेगी। इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले ही दे दी थी। तो दोस्तों अब चलकर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है पीएफआरडी के द्वारा। अब एनपीएस के कर्मचारियों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है आगे चलकर। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, चौथा पॉइंट, लॉक इन पीरियड कितना होगा, इस पर कमेटी विचार करेगी। कितना विड्रॉल हो सकेगा, इस पर कमेटी विचार करेगी। यह सब कमेटी तय करेगी। सभी नियम स्पष्ट होकर कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप एनपीएस में हैं तो दोस्तों कुछ आपको राहत मिल सकती है आगे चलकर जब आप एनपीएस के थ्रू पेंशन लेंगे। एनपीएस एक अंशदायी आधारित योजना है। पेंशन राशि बाजार रिटर्न पर निर्भर है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों 60-40 का रेशो, 60% आपको विड्रॉल मिल जाएगा और 40% की आप पेंशन ले सकते हैं डिफरेंट स्कीम से। तो 60-40 का ये रेशो है। हालांकि दोस्तों इसमें एक और स्कीम है 80% विड्रॉल की। हालांकि दोस्तों जो गैर अंशदायी है, जी हां दोस्तों, यानी दो गैर अंशदायी है, उनके कर्मचारियों के लिए दोस्तों ये योजना है 80% की। लेकिन दोस्तों अगर आप प्योर गवर्नमेंट
ये सरकारी कर्मचारी हैं, जहां पर ऑटोनोमस बॉडी है या फिर दोस्तों आप प्योर एनपीएस के तहत हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, तो दोस्तों वहां पर 60-40 का रेशो है। तो दोस्तों यही चीज यहां पे बताया है, जिसमें दोस्तों एनपीएस में डीआर महंगाई राहत का प्रावधान नहीं है। यूपीएस में आपको डीआर का प्रावधान मिल जाएगा, महंगाई राहत मिल जाएगा, लेकिन एनपीएस में डीआर का कोई प्रावधान नहीं है। 60-40 का रेशो मैंने आपको यहां पे बता दिया, यानी 60% का विड्रॉल और 40% का एश्योर्ड पेंशन आगे मिल सकता है आपको। हालांकि अभी भी यही है, लेकिन एश्योर्ड पेंशन आपको दी जाएगी आगे चलकर। तो दोस्तों इस वजह से ये कमेटी का गठन किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ नई जानकारियां मैंने आपको दे दी कि किस तरीके से आगे बेनिफिट मिल सकता है एनपीएस के कर्मचारियों को। इससे संबंधित कुछ और सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ये लेटेस्ट जानकारियां मैंने आपको दी हैं, आई होप सारी जानकारी आप समझ चुके। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।